हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं गणित मंजरी बुक क्लास 9th मैथ्स का, विच इज द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में और मुझे बहुत मज़ा आएगा आपको समझाने में। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं आपको मैथ्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगने लगे तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो इसीलिए नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। So let us look at question number 1 here. यहाँ पे वो कह रहे हैं a merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. Okay. He receives 15 ingots for every 2 bag of spices. If he brings 12 bag of spices to the market, तो उसके पास कितने कॉपर इंगॉट्स होंगे, ये हमें बताना है। ऑलराइट, अगर आपको 2 बैग ऑफ स्पाइसेस चाहिए तो आपको मर्चेंट को 15 इंगॉट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको 12 बैग ऑफ स्पाइसेस चाहिए तो आपको मर्चेंट को कितना कॉपर इंगॉट देना पड़ेगा, लाइक हाउ मेनी कॉपर इंगॉट्स विल ही लीव विद। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो समझने के लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज, अगर आप 2 बैग ऑफ स्पाइसेस उसे देते हैं तो उसको कितने इनगॉट्स मिलेंगे, 15। ठीक है, तो अभी मुझे बताना, अभी मुझे एक्चुअली में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 1 बैग ऑफ स्पाइस के लिए कितना इनगॉट मिलेगा। सो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 15/2। ओके, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि 12 बैग ऑफ स्पाइस के लिए उसको कितना कॉपर इनगॉट मिलेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है हमारा। तो अगेन द सेम थिंग, लेट मी राइट, विल दिस बी इनगॉट्स रिसीव्ड फॉर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस। ये कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 12। नाउ 2 1s are 2 and 2 6s are 12। 15 इंटू 6 कितना होता है, 90। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 इनगॉट्स। तो यू कैन जस्ट राइट, and we are done with question number 1. Let us now move on to question number 2 on the next page. So let us look at question number 2 here. Question number 2 में वो ये कह रहे हैं that look at the sequence of numbers on one column of the Ishango bone. Numbers क्या है, 11, 13, 17 and 19. Alright. Then they ask you what do these numbers have in common. In numbers में common क्या है, and you have to list the next 3 numbers that fit this pattern, और इसी pattern में अगले 3 numbers क्या होंगे। Alright. So the first of all हम यहाँ पे लिखने ये वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिख दीजिए, द नंबर्स आर 11, 13, 17 एंड 19। ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं। इन नंबर्स में कॉमन क्या है, यू जस्ट टेल मी वन थिंग कि 11 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 into 11। 13 के फैक्टर्स क्या है, 1 into 13 या 13 into 1। 17 क्या है, 1 into 17। 19 क्या है, 1 into 19। एंड दैट्स इट, राइट। दैट्स द ओनली वे यू कैन राइट दीज नंबर्स, करेक्ट। क्या 11 का फैक्टर में 2, 3 या 1 और 11 के अलावा कोई और नंबर आता है, नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर्स क्या हैं, प्राइम। क्यों प्राइम है, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके फैक्टर में या तो 1 आता है या फिर नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इनके फैक्टर्स में क्या क्या आता है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर द फैक्टर्स इंक्लूड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इसीलिए ये जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो कॉमन क्या है, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, द कॉमन थिंग इज द नंबर्स आर प्राइम। ओके, सो ठीक है, इस तरह से आप एक अच्छा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, दीज आर प्राइम नंबर्स एंड दैट्स इट। नाउ यू ऑल्सो हैव टू टेल कि नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे। सो द नेक्स्ट 3 नंबर्स, ठीक है, व्हाट विड दोज बी। अगेन पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 19 के बाद एक तो 20 आता है, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30 एंड 31। ठीक है, अब देखो 20 में क्या आ जाएगा, 2 into आ जाएगा। 21 क्या है, 3 into 7। 22 क्या है, 2 into 11। 23 क्या है, इसको आप 1 into 23 लिख सकते हो और आप कुछ लिख ही नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि इसके फैक्टर्स में और कुछ आएगा ही नहीं।
24 क्या है, 2 इंटू समथिंग, 25 क्या है, 5 इंटू समथिंग, 26 क्या है, 2 इंटू समथिंग, 27 क्या है, 3 इंटू समथिंग, ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 28 क्या है, 2 इंटू समथिंग, 29 क्या है, इसको आप 1 इंटू 29 ही लिख सकते हो, और इसके फैक्टर्स में और कुछ नहीं आएगा। 30 में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके, तो इसीलिए अभी प्राइम नहीं है। 31 क्या है, इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 31 या 31 इंटू 1। ऑल राइट, तो हमें हमारे तीन नंबर्स मिल चुके हैं जो कि हैं 23, 29 एंड 31, और ये जो भी आपने लिखा है ये सारा आपका रफ वर्क है, तो इसे आप एक या तो बॉक्स में डाल दो या साइड में लिख लेना, ठीक है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन 2। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द नेक्स्ट पेज। So let us now look at question number 3 here. Question number 3 में वो ये कह रहे हैं कि we know that natural numbers are closed under addition. Closed का मतलब क्या है? The sum of any two natural numbers is always a natural number. मतलब अगर आप किन्हीं भी दो natural numbers को add करोगे तो आपको एक natural number ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि भैया नंबर नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो एडिशन के अंडर तो क्लोज्ड है। नाउ दे आर आस्किंग यू आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड है, तो ये आपको बताना है, एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको मतलब बताती हूँ क्लोज्ड का। देखो नेचुरल नंबर्स का नोटेशन होता है ये, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड इट गोज ऑन अप टिल, लाइक तुम लिखते जाओगे पर ये ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा कुछ इनका सीन है, ठीक है। 1 से ये स्टार्ट होते हैं एंड दिस नेवर एंड्स, 1 2 3 4 10 100 1000 लाख एंड सो ऑन, इट विल नेवर एंड, ओके। तो क्या नेचुरल नंबर में ज़ीरो आता है? नहीं। क्या नेचुरल नंबर में -1 -2 -3 इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं? नहीं, ओके। तो अब देखो अगर मैंने कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लिए, मैंने लिया 1 और 4 तो मुझे मिला 5, मैंने लिया 2 और 3 तो मुझे मिला 5, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज गेटिंग अ नेचुरल नंबर वेन एवर आई एम एडिंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मुझे बताना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो हम यहाँ पर अपना एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में हम कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप ले लो कि आपके पास एक नंबर है 5 जिसको मैं बोल रही हूँ ए, और आपके पास एक नंबर है 3, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स ले लो। देखो 5 और 3 फिक्स नहीं है, आप 5 की जगह 500, 3 की जगह 300 या फिर 30 कुछ भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ a माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है 5 माइनस 3 क्या होता है 2, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ b माइनस ए तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, तो ये क्या होता है माइनस का 2। अब ये तो नेचुरल नंबर है तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगी, ठीक है, नेचुरल नंबर, लेकिन -2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूंगी नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल कि हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो एक बार क्या हुआ, एक बार हमारा आ गया नेचुरल नंबर, एक बार हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आया, ठीक है। नाउ आई एम कंसिडरिंग अनदर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू ले लेती हूँ 10 और बी की वैल्यू ले लेती हूँ 20, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगेन यहाँ पे मैंने a माइनस बी किया, तो 10 माइनस 20 जो है वो आपका आ गया माइनस का 10, ठीक है। और b माइनस ए अगर मैंने किया विच इज 20 माइनस 10 तो ये आ गया 10। अब -10 नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन 10 तो आपका नेचुरल नंबर है, तो इसके ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे दैट यस इट इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो अगर एक प्रॉपर्टी है ना तो वो हर केस में सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कभी आ रहा है नेचुरल नंबर कभी नहीं आ रहा है। सो दिस क्लियरली टेल्स यू दैट क्लोज्ड नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट क्लोज्ड, okay, not closed. So we are done with question 3. Let us now move on to question 4 on the next page. So let's look at question number 4 here. यहाँ पे वो कह रहे हैं the ancient Indians
दे यूज्ड द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स। जॉइंट का मतलब क्या है? देखो ये जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है। दीज आर द जॉइंट ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। एक हाथ में हमारे पास 4 फिंगर्स हैं और एक थंब है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका थंब है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, 4 फिंगर्स हैं। अब इसमें क्या है? 3 जॉइंट है, जॉइंट 1, 2, 3, हर हर फिंगर में आपके पास 3 जॉइंट्स हैं। ऑल राइट, सो दे आर सेइंग ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, 3 जॉइंट है, ठीक है। द थंब इज यूज टू काउंट देम। थंब से आप क्या करते हैं? थंब से आप यहाँ पे बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, करेक्ट। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? ओके, कितना तक आप काउंटिंग कर सकते हैं वन हैंड का यूज करके? एंड हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम? ठीक है भाई, एक एक करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिख लो दैट वन हैंड हैज 4 फिंगर्स। ठीक है, पहली बात, एक हाथ में 4 फिंगर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी लिख लो दैट वन फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, ठीक है। एक फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं। 4 फिंगर्स और 3 जॉइंट्स के साथ आप कहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं? तो काउंटिंग करके हम देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 है, 11 है और ये क्या है? 12। 12 तक काउंटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख दो काउंट ऑन वन हैंड कितना हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3। 4 फिंगर हैं, एक फिंगर पे आप 3 तक काउंट कर सकते हो, तो एक हैंड पे आप कितने तक काउंट कर सकते हो? 12 तक। डन, ठीक है। अब हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम? देखो होता क्या है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि एक डजन जो है उसमें 12 नोट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक दर्जन अगर आप बनाना लेने जा रहे हो तो एक दर्जन में कितने आते हैं? 12। आधे दर्जन में कितने आते हैं? हाफ अ डजन में कितने आते हैं? 6। एम आई राइट? ठीक है, द सेम वे अगर आप बात करें 1 फुट की, तो 1 फुट में क्या होता है? एक फुट में 12 इंचेस होते हैं। All right. So there are so many things that I can tell you which count in 12. Like one dozen is 12, 1 foot is 12 inches. हाथ में आप 12 तक काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना रिलेटेबल हैं, ठीक है। तो यही वो आपसे पूछ रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? So what I have written here is we can count up to 12 on one hand. एक हाथ पर हम 12 तक काउंटिंग कर सकते हैं and this naturally relates to the ancient base 12 counting system. Alright, so I hope आपको ये question समझ आया होगा. So we are done with question number 4 as well. So we are done with all 4 questions of exercise 3.1. I hope आपको सभी questions बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे. अगर फिर भी कुछ डाउट रिमेनिंग है, you can ask me in the comment section and I will respond to your doubts. So with this, we are done with the first exercise of chapter 3, which is the world of numbers. And in the next video, we'll be doing the next exercise. Till then, see you. Bye bye.